मूल्यांकन कैसे करें और समय कितना कीमती है, यह कोई कल्पना कर नहीं सकता। हाँ, शब्दों के माध्यम से इसको महसूस किया जा सकता है कि समय कितना कीमती है। और इस कीमती समय को पहचानने के लिए पहले जानें कि समय का महत्व क्या है। समय जो बीत जाता है तो उसे कोई पकड़ नहीं सकता है। 4 पत्तियां हैं। कहा गया है कि समय जो बीत चला जाता कभी वापस नहीं आता। समय जो बीत चला जाता कभी वापस नहीं आता। समय को जो सदा खोता हाथ मलमल के रह जाता। इसका मान व सम्मान कोई जो कर नहीं सकता। कुटिन उपाय कर ले वो हाथ उसके नहीं आता, हाथ उसके नहीं आता। जब हाथ उसके नहीं आता है वह महसूस करता है कि अरे हमने तो कुछ खो दिया, तब उसके जहन में आता है कि समय बड़ा महत्व है। तो समय का महत्व हम कैसे अनुभूत करें? 4 पत्तियों द्वारा अनुभूति हो सकती है। ध्यान से सुने कि समय की कीमत है अनमोल जिसे कोई बोल नहीं सकता। समय की कीमत है अनमोल जिसे कोई बोल नहीं सकता। तराजू कर ले भी कितना बड़ा कोई तोल नहीं सकता। व्यापारी कोई कितना बड़ा समझे स्वयं को भी। व्यापारी कोई कितना बड़ा समझे स्वयं को भी। मगर ये चीज ऐसी है जिसे कोई मोल नहीं सकता, जिसे कोई मोल नहीं सकता। तो जब मालूम हो जाता है कि यह समय कितना महत्वपूर्ण है, इतना कीमती है कि कोई कितना भी बड़ा व्यापारी हो उसे खरीद नहीं सकता है, उसका मूल्य नहीं लगा सकता है, तब हमें देखना पड़ता है कि आखिर यह कैसे पकड़ा जाए, इसकी और क्या खासियत है। तो और जो खासियत है कि यह एक ऐसा चीज है जिसको एक बार खो देने पर आदमी जो है सो प्राप्त नहीं कर सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम एक बार खो देते हैं तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसे खोने के बाद से कोई कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। वो क्या चीज है? आइए 4 पत्तियों में पता चलेगा कि वह क्या चीज है। पत्तियां प्रस्तुत हैं कि धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर फिर उपचारों से बन जाता। विद्या खो जाती पढ़ने से फिर भी है आ जाती। किंतु खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। क्या कहना है? एक और रूप में समय की महत्ता को ध्यान दीजिए कि दूसरे रूप में कैसे कर सकते हैं कि समय जो खो भी जाता है, समय जो खो भी जाता है तो श्रम करने से नर पाता। समय जो खो भी जाता है तो श्रम करने से नर पाता। यदि तबीयत बिगड़ जाए तो उपचारों से बन आता। यदि तबीयत बिगड़ जाए तो उपचारों से बन आता। विद्या खो भी जाए तो भी पढ़ने से भी आ जाती। मगर खो जाए जो अवधि कभी वापस नहीं आती, कभी वापस नहीं आती। तो यह जो अवधि है, 3 चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, धन, स्वास्थ्य और विद्या, ये खो जाने पर पुनः हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन समय को खो देने पर कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब इतनी महत्ता होती है तो जो जान जाता है, जो इसके महत्व को पहचान जाता है, वह कहां से कहां तक पहुंच जाता है। और ये 4 पत्तियों में उसे समेटने का प्रयास करते हैं कि जो समय के महत्व को जान जाता है वह कहां तक पहुंचता है। पत्तियां प्रस्तुत हैं कि समय का जिसने किया है मान, समय का
जिसने किया मेहमान, किया है इसने उसका सम्मान। समय का जिसने किया है मान, किया है इसने उसका सम्मान। जो सदा धरा रहे इसे ध्यान, बना वो जग में अमर महान। महापुरुष हुए जितने जगत में, यशस्वी व महाभागी, जीवन उनकी यही कहती रहे पल पल के अनुरागी। जीवन उनकी यही कहती रहे पल पल के अनुरागी, रहे पल पल के अनुरागी। तो जब व्यक्ति महान बन जाते हैं, जो अपने कर्मठता के बल पर समय को पहचान करके, समय के साथ चल करके महापुरुष बन जाते हैं, महान भी बन जाते हैं, तो आखिर ऐसा करने के लिए और लोग भी ललायित होते हैं और हम आप सुन करके जरूर उस कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, 4 पंक्तियों में प्रस्तुत है वो भाव जो कि सुनने से, समय के महत्व को जानने से हमारे अंदर प्रतिक्रिया जागृत होती है। 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि यानी समय का प्रयोग करते हैं तो क्या आपको लाभ होता है। आप जरूर समय के महत्व को जानकर इसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो 4 पंक्तियों में कैसे उसका प्रभाव पड़ता है ये प्रस्तुत है कि समय का सही सदा प्रयोग, कराए मनसा कर्म जोग। समय का सही सदा प्रयोग, कराए मनसा कर्म जोग। समय का सही सदा प्रयोग, कराए मनसा कर्म जोग। जो पूर्णता चाहे निज संकल्प, ले ले इस मंत्र का सहयोग। जो पूर्णता चाहे निज संकल्प, ले ले इस मंत्र का सहयोग। जीवन में जो संवरना आगे बढ़ना चाहता हृदय से भी, जीवन में जो संवरना आगे बढ़ना चाहता हृदय से भी, जरूरी है उसे इसका सही सम्यक सही उपयोग। जरूरी है उसे इसका सदा सम्यक सही उपयोग, सदा सम्यक सही उपयोग। तो इस तरह से समय का जो प्रयोग कर लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो आगे बढ़ते हैं जीवन में और उनकी जीवन की जो समय है अच्छे से करते हैं और वह एक महान विभूति बन करके देश में सामने आते हैं। तो अपेक्षा है कि आप सब भी समय का सदुपयोग करें और देश के लिए एक महान विभूति बन करके तैयार हो। इसी के साथ धन्यवाद, पुनः अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।